एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा 2026 के लिए एक क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। 7 मई का ये पेपर है और 7 मई आपका हिंदी विषय का पेपर होगा। जिन बच्चों के हिंदी विषय में पूरक आई है या फिर किसी कारणवश हिंदी का पेपर नहीं दे पाए हैं, उनके लिए बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपको परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से अब एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि ये आपके पास अब अंतिम मौका है। ये पूरा का पूरा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा और साथ ही आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा 7 मई को। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए में पहला प्रश्न है कि वाक्य में किसी बात पर जोर देने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य में किसी शब्द पर अगर जोर दिया जाता है तो उसे हम निपात शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? निपात शब्द लिखना है। ठीक है, हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि आपको याद करना है। मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता था? इसमें आपको कैप्टन याद रख कर जाना है। मूर्ति का जो चश्मा है कैप्टन के द्वारा बदला जाता था। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है 16 मात्राएं। गोपियों ने योग की तुलना किससे की है? तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है कड़वी ककड़ी से। ठीक है, कड़वी ककड़ी। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है? इंदुमती। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इंदुमती विल बी करेक्ट आंसर। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए जो प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं इस बार बिल्कुल आपके लिए अच्छा साबित होगा ये वीडियो। इन सभी प्रश्नों को आप याद जरूर करें। चैनल पर जितने बच्चे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पर जोड़ी दी गई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है छायावाद। छायावाद में आपको मिलाना रहेगा प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण। जीर्ण शीर्ष में आपको शिवधनुष से मिलाना है। करुण रस में आपका करुणा सही उत्तर होगा और स्विट्जरलैंड में आपको मिलाना है कटाओ से। बिस्मिल्लाह खां, इसमें भारत रत्न से आपको मिलाना है। श्रृंगार रस में आपको मिलाना है प्रेम से। तो ये आपकी जोड़ी के नंबर हैं। तो आप इस जोड़ी को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में दिए जाएंगे। तीसरे नंबर में आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे, आप ध्यान से देखें। महाभोज की रचना है, तो महाभोज जो है मन्नू भंडारी की रचना है। इसमें आपको ध्यान रखना है मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी। उत्साह कविता में बादलों को जोर से गरजने को कहता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? गरजने को। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर लिखना है गरजने को कहता है। भोलेनाथ के मस्तक पर तिलक लगा होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे भभूत का तिलक लगा होता है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। रिपोर्ताज मूल रूप से भाषा का शब्द है। तो रिपोर्ताज जो है मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। जुगुप्सा रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर आपको विभत्स लिखना है। ठीक है, तो विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करें इन सभी प्रश्नों को। ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतने बेस्ट क्वेश्चन हैं और ये परीक्षा में आएंगे। सूरदास के आराध्य कौन थे? तो माय डियर फ्रेंड्स, सूरदास के जो आराध्य थे, इसमें आपको ध्यान रखना है भगवान श्री कृष्ण सूरदास के आराध्य थे। राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे? तो विश्वामित्र आपको ध्यान रखना है, विश्वामित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में आपको द्विगु समास बताना है। ठीक है, तो द्विगु समास सही होगा। बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? तो कबीर के पद बाल गोविंद भगत गाते थे। सुनार गहने बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें आपको बताना है कर्तृवाच्य। ठीक है, तो कर्तृवाच्य हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा। यार विद्यार्थियों, बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको यहाँ पर सत्य असत्य वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, बिल्कुल सत्य लिखना है। एक प्लेट सैलाब नागार्जुन की रचना है, ये गलत होगा। एक प्लेट सैलाब नागार्जुन की रचना नहीं है। लोक में प्रचलित जो उक्ति होती है उसे लोकोक्ति कहते हैं। हिरोशिमा कविता लेखक ने रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी, बिल्कुल ये बात सत्य है।
बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, ये गलत होगा। घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है, तो ये सत्य के रूप में लिखना है। आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर रखें। इसके बाद प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने हैं, आप देखिएगा। श्वेत पताकाएं किस अवसर पर लगाई जाती है और संधि समास में अंतर। कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है। भोलानाथ के पिताजी की कौन कौन से अंग थे ना पूजा के लिए, तो ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका दूसरा जो सेट पेपर रहेगा वो भी बिल्कुल बेस्ट रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सेकंड सेट पेपर जरूर लेकर आऊँगा। बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।